ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है नीर छीर विवेकी। इस शरीर रूपी नगरी में ही आत्म पुरुष रूपी राजा राज्य करता है। अस्तु इस आत्मज्ञान के लिए इस देह नगरी में जीव प्रवेश कर मन बुद्धि इंद्रिय अवस्था का परिचय करे। फिर सबके अंत में स्थित साक्षी आत्मा रूपी राजा से समागम होकर ही यह जीव अनादि अज्ञान दोष एवं जन्म मरण रूप दुख से मुक्त हो सकेगा। अतः आत्मज्ञान हेतु देह ज्ञान आवश्यक है। देह एवं आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान लेने से सत्य आत्मा से अनुराग एवं मिथ्या देह से वैराग्य होकर उसमें अहंता ममता दूर हो जाएगी। तब इसी जीवन में, इसी शरीर में इस जीव को उसी क्षण परमानंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। यद्यपि शास्त्रों, श्रुति, स्मृति, पुराणों, उपनिषदों में यह सब तत्व लिखा हुआ है, उसे पढ़ भी सकते हैं, किंतु उनका मर्म किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा ही जाना जा सकता है। शास्त्रों को अपने मन से पढ़कर तत्व दर्शन नहीं हो सकता। आत्मबोध इच्छुक मुमुक्षु को सद्गुरु के वचन पर विश्वास करते हुए एकाग्र मन से श्रवण करना चाहिए तथा उस श्रवण किए विषय का युक्तिपूर्वक मनन व निधिध्यासन करना चाहिए। अर्थात एकाग्र चित्त द्वारा गुरुमुख से शब्दों के तात्पर्य सहित वेदांत शास्त्रों का श्रवण करना तथा उस श्रवण किए हुए उपदेश को युक्ति तथा दृष्टांत से जिस तरह संशय रहित हो सके उसी रीति से मनन करना चाहिए। गाय एवं बंदर जैसे तृप्ति हेतु खाने के बाद बैठकर पुनः उस भोजन को मुंह में लाकर चबाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानाभिलाषी मुमुक्षु को एकांत में बैठकर उसका निधिध्यासन करने से बोध रूपी तृप्ति होती है। वेदांत के महावाक्यों का बारंबार विचार करने से अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि आदि का विचार करने से अभेद ज्ञान का तात्पर्य समझ में आता है। उससे आत्मज्ञान पुष्ट होता है। उस तरह मनन करने के बाद सजातीय प्रत्यय के प्रभाव और विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार रूप निधिध्यासन करना चाहिए, जिससे हमें आत्मा का मैं रूप में अनुभव निरंतर होता रहे। सजातीय प्रत्यय का प्रभाव यानी सत्य चित्त आनंद कूटस्थ अक्रिय अजर अमर पूर्ण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में आत्मा मैं आत्मा हूँ, यह ज्ञान रूप वृत्ति का प्रभाव सतत रखना चाहिए तथा विजातीय वृत्ति प्रभाव का तिरस्कार यानी देह इंद्रिय मन बुद्धि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाल युवा वृद्धा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी पुरुष स्त्री दुखी सुखी कर्ता भोक्ता जन्म मृत्यु वाला मैं नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञानपूर्वक देहाध्यास का बारंबार तिरस्कार करने से देहात्म बुद्धि नष्ट होकर मैं आत्मा निर्विकार शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा साक्षात आत्मा का मैं रूप में अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। फिर अपने आत्म स्वरूप में किसी प्रकार का संदेह ही नहीं रहेगा, परंतु प्रथम बंधन को पहचानना आवश्यक होगा, तभी तो उसे दूर करने के उपाय कर सकेंगे।
यदि बंधन ही नहीं जाना तो उसकी निवृत्ति किस साधन से होगी एवं उसकी निवृत्ति भी हुई या नहीं यह भी ज्ञात न हो सकेगा। अतः वह बंधन का स्वरूप सर्वप्रथम जानना जरूरी है। मैं और मोर तोरते माया जे बस कीने जीव निकाय। अहम ममत्वम बंधो नाहम मम एति मुक्तता। यह देह मैं हूँ और यह देहादिक मेरा है। यह देह मैं हूँ और यह देहादिक मेरा है, ऐसा जानना ही बंधन का स्वरूप है। यह बंधन निज स्वरूप बोध के अज्ञान के कारण ही होता है, अर्थात स्वरूप का अज्ञान होना ही बंधन का सारभूत कारण है तथा देह में नहीं। देह संबंधित कार्य मेरे नहीं हैं। इस प्रकार देह आदिक में अहंता ममता की जो निवृत्ति होती है वही मोक्ष का स्वरूप है। जहाँ तक मैं मेरा तू तेरा है वहीं तक माया है, एवं जहाँ तक माया है वहाँ तक बंधन है। मैं और तोर मोर तोरते माया, वहाँ तक बंधन है। अतः इस मैं मेरे तू तेरे को समाप्त कर एक ब्रह्मी दृष्टि का प्राप्त होना मुक्ति है। आत्माकार वृत्ति का प्राप्त होना ही ब्राह्मी स्थिति है। वही आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, सहज समाधि अथवा परमानंद प्राप्ति है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस मत गए पये परिहर बार विकार। देह भाव रूप असार तत्व को स्वीकार न कर आत्म भाव को ही ग्रहण करते हैं। जैसे हंस नीर चीर के मिश्रण में से केवल दूध को ही ग्रहण करता है, जल को नहीं, इसी प्रकार विवेकी साधक हंसमती के होते हैं। देह भाव रूप असार तत्व को स्वीकार न कर आत्म भाव को ही ग्रहण करते हैं। हे आत्मन, मैं आत्मा के साथ मेरा संबंध जुड़ जाने से, हे आत्मन, मैं आत्मा के साथ मेरा संबंध जुड़ जाने से यह जीव संज्ञा को प्राप्त होकर दुख एवं बंधन को प्राप्त होता है। जब यह जीव सद्गुरु उपदेश द्वारा मेरा से मैं को पृथक असंग साक्षी रूप से जान लेता है, तभी इसकी मुक्ति एवं ब्रह्म संज्ञा हो जाती है। तभी इसकी मुक्त एवं ब्रह्म संज्ञा हो जाती है। मैं प्लस मेरा जीव, संसार बंधन एवं दुख प्राप्ति। मेरा माइनस मैं ब्रह्म, मुक्त एवं परमानंद स्थिति। आई प्लस माई जीव, माई माइनस आई ब्रह्म। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।